हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है आर ओ ए आर ओ के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हमारी सेकेंड क्लास है। एक क्लास हमने कर ली है अपनी और बाकी 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप अगर देखना चाहते हैं, वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर जाएँ और सारे वीडियोज़ देख लें, क्योंकि पहले हमने सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद में हमारा टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक? और कल रहेगा संडे, ठीक है? तो कल हमारा आएगा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन जिस प्रकार पूछा जाता है, वो हमारी क्लास रहेगी 1 घंटे की, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर जुड़ें, जो कि हमारा लाइव होगा। रहेगी क्लास हमारी कितने बजे की? तो रहेगी 12 बजे की, ठीक है? 12 बजे से 1 बजे तक रहेगी, ठीक? तो आप लोग ज़रूर जुड़ें और जो भी आपके साथी हों, दोस्त हों, उन्हें भी जोड़ें, ठीक? चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 37 नंबर का। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है। इस पहला ऑप्शन है तैराक, दूसरा ऑप्शन है तितीरसु, तीसरा ऑप्शन है तारक, चौथा ऑप्शन है तारगड़क तारड़क, ठीक है? तो तैरने या पार होने का जो इच्छुक होता है, इसके लिए एक शब्द होता है तितीर्सु होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो तैरता है, ठीक है, वो जो जैसे ये हमारे खिलाड़ी होते हैं ना, प्रतिस्पर्धा करने वाले तैराक, उन्हें बोलते हैं जो तैरते हैं। बोलते हैं ना तैराक बहुत अच्छा तैराकी करता है। तो जो तैरने वाला होता है उसे तैराक कहते हैं। जो तैरने की इच्छा रखता है उसे बोलते हैं तितीर्सु, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है अनिवार, दूसरा ऑप्शन है निर्निवार, तीसरा ऑप्शन है दुर्निवार और चौथा ऑप्शन है कुनिवार। तो जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा दुर्निवार। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है कर्णफूल। तो कर्णफूल तो उसे बोलते हैं जो कान में पहनने वाला आभूषण होता है, उसको हम बोलते हैं कर्णफूल। कर्णाभरण। तीसरा ऑप्शन है कर्णपाली और चौथा ऑप्शन है कर्ण। तो कर्ण का ही अर्थ होता है कान, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्णपाली होता है कान के नीचे लटकने वाला कोमल भाग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो पान करने योग्य नहीं है, मतलब जो पान मतलब होता है पीना, जो पीने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है हमारा आपथ्य। तो आपथ्य की अगर हम बात कर लें तो जो बुरा या अहितकर है उसके लिए एक शब्द हम प्रयोग करेंगे, हमारा हो जाएगा आपथ्य। क्या हो जाएगा? दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि लिख नहीं रहे हैं ना, मतलब हाथ से लिखते हैं तो उतना अच्छे से लिख भी नहीं जाता, बड़ा बड़ा लिख जाता है। तो इसलिए मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान से सुने, सारी बातें याद हो जाएंगी आपको। तो हमारा जो पहला आपथ्य दिया गया है, इसके लिए हम जब ये किसका एक शब्द है या इसका अर्थ क्या होगा, तो जो बुरा या अहितकर है, जो बुरा या अहितकर है उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करते हैं? आपथ्य का। अगर हम बात कर लें अभक्ष्य का, तो जो खाने योग्य ना हो या जो भक्षण करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द होता है हमारा अभक्ष्य हो जाता है। क्या हो जाता है? अभक्ष्य हो जाता है। अगर हम बात कर लें, किसकी बात करें? अपेय की, तो जो इसमें ऑप्शन नंबर डी है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो पान करने योग्य ना हो, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा? अपेय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगम्य मतलब जहाँ जाया ना जा सके या जहाँ जाने योग्य ना, जहाँ जाया ना जा सके आगम्य हो जाएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन हमारा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? अब हमें देखना, जंगल की आग, जंगल की आग को हम क्या कहते हैं? दावानल। आगे की सोचने वाला अग्रगामी, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि। इन्होंने कहा है इनमें से एक गलत है, हमें गलत युग्म ढूंढना है, ठीक है? तो जंगल की आग को क्या बोलते हैं? जंगल की आग को हम दावानल बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? दावानल बोलते हैं। आगे की सोचने वाला, यही हमारा गलत है और राइट आंसर यही हो जाएगा। तो आगे का सोचने वाला को क्या, आगे की सोचने वाले को क्या बोलते हैं? अग्रसोची बोलते हैं। और ये जो अग्रगामी दिया गया है इसका होता है आगे चलने वाला। आगे चलने वाले को क्या कहते हैं? अग्रगामी कहते हैं। और जो आगे का सोचता है उसे क्या कहते हैं? अग्रसोची कहते हैं, ठीक? तो यही हमारा गलत है और बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। समुद्र की आग को बड़वानल बोलते हैं, पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं, मतलब जठराग्नि मतलब जठराग्नि, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है। वक्ता, प्रवक्ता, वाचाल और प्रखर। तो जो बहुत बोलता है इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाचाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो बहुत बोलता है वो क्या कहलाता है? वाचाल कहलाता है। अगर हम वक्ता की बात करें तो जो बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात कर लें प्रवक्ता की, तो जो किसी विषय विशेष पर बोलता हो, जैसे वकील होता है उसे बोलते हैं प्रवक्ता। तो जो किसी विशेष विषय पर बोलता हो उसे प्रवक्ता कहते हैं, और जो बोलता हो उसे वक्ता कहते हैं। और प्रखर किसे कहते हैं? तो जो खर की तरह तेज हो, जो खर की तरह तेज हो उसे क्या कहते हैं? प्रखर कहते हैं। तो हमने चारों ऑप्शन अपने कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? वक्ता। तो अभी हमने देखा था जो बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। प्रवक्ता, तो जो किसी विशेष विषय पर बोलता हो उसे प्रवक्ता कहते हैं। अधिवक्ता और वाचाल, तो इसमें जो बहुत अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी बार ये पूछा गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है अभेद्य, दूसरा ऑप्शन है दुर्भेद्य, तीसरा ऑप्शन है संवेद और चौथा ऑप्शन है नैवेद्य। तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके इसके लिए एक शब्द होता है अभेद्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात कर लें दुर्भेद्य की, तो जिसे जो कठिनाई से भेदा जा सके, जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्भेद्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्भेद्य कहते हैं। अगर हम बात कर लें संवेद्य की, तो जो अनुभव करने योग्य है, जो अनुभव करने योग्य है इसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? संवेद्य हो जाएगा। और नैवेद्य का क्या हो जाएगा? तो भोग को क्या कहते हैं? नैवेद्य कहते हैं। ठीक है। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत होगी या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन हमारा, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द है। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है सदाव्रत। क्या है? पहला ऑप्शन सदावर्त है, दूसरा ऑप्शन है अस्थावर, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय और चौथा ऑप्शन है सार्थक। तो जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं? अस्थावर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लें सदाव्रत की, तो सदाव्रत का क्या हो जाएगा? जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है तो उसके लिए एक शब्द जो हम प्रयोग करेंगे वो सदाव्रत हो जाएगा। जहाँ खाना मुफ्त के लिए दिया जाता हो, मतलब जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता हो, मतलब फ्री में दिया जाता हो, तो उसके लिए हम क्या एक शब्द प्रयोग करेंगे? सदाव्रत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है? पहला ऑप्शन है आजन्मा, दूसरा ऑप्शन है अजेय, तीसरा ऑप्शन है अजात शत्रु और चौथा ऑप्शन है आक्रांत। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग जहाँ क्योंकि जब जब पूछा जा चुका पीछे नीचे सारे दिए गए हैं कब किस एग्जाम में कहाँ पूछा गया है, तो आप लोग उसे भी देखते रहें कि कौन सा जो हमारा क्वेश्चन है कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और पूछे जाने के चांसेस भी उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो अजात शत्रु हो जाएगा। जिसका शत्रु जन्मा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं। ठीक है। अगर आजन्मा की बात करें तो इसका क्या होगा? तो जिसका जन्म ही ना हुआ हो, जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आजन्मा हो जाएगा। अब हम देख लें आक्रांता की, या तो जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांता कहते हैं। अजेय का क्या हो जाएगा? जिसे जीता ना जा सके अजेय कहलाता। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अजेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, अभी हमने देखा अजात शत्रु होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शत्रुओं को हनने वाला या शत्रुओं का विनाश करने वाला शत्रुहन कहलाता है। ठीक है।
जिसे जीता ना जा सके अजय, अभी हमने देखा था जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजय कहते हैं। अगर हम अज्ञेय की बात करें तो जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अज्ञेय कहेंगे। जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अज्ञेय कहेंगे। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं, दुर्जेय कहते हैं। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं। अगर हम बात कर लें अपराजेय की, तो इसका क्या हो जाएगा, जिसे पराजित ना किया जा सके। जिसे पराजित ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अपराजेय हो जाएगा। ठीक है, चारों हमने देख लिए हैं, आशा करती हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन में जिसे पराजित ना किया जा सके। अब जिसने पहले वाला जो क्वेश्चन है अभी जस्ट 48 नंबर का, अगर ध्यान से सुना होगा तो आप तुरंत बता देगा कि हाँ इसका ये होगा। अब जिसे पराजित ना किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द चयन कीजिए। ये आपका SW है, मतलब होमवर्क है। आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा है। आप इसको क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो। अभी हमने देखा लगातार 3 बार आ चुका है, और ठीक है, तो ये हो जाएगा। अजय का हमने देखा, जिसे जीता ना जा सके, अजय। ठीक, अगला देख लेते हैं। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, वही होगा अजात शत्रु। और ये देखिए कि कब कब पूछे, मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, जिसका शत्रु जन्मा ना हो या पैदा ना हुआ हो, किसी भी प्रकार पूछ लिया जाए तो वो अजात शत्रु ही बनेगा। और बहुत बारी ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आप इस पर स्टार लगा लें और अच्छे से देख लें कैसे क्या होगा। क्योंकि कभी कभी ये जो शत्रु लिखा है या जा पर मात्रा ही नहीं लगाएंगे, या सा जो है ये तालव्य सा या दंती सा बना देंगे, तो इसका जो शुद्ध वर्तनी है इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। क्योंकि कभी कभी वर्तनीय शुद्धि भी चारों ऑप्शन में लिखा वही रहेगा, बस खाली वर्तनीय शुद्ध रहेगी, आपको शुद्ध वर्तनी पर ही टिक करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है परमार्थी, दूसरा ऑप्शन है धर्मार्थी, तीसरा ऑप्शन है स्वार्थी, और चौथा ऑप्शन है सत्यार्थी। तो अपना मंतव्य साधने वाले के लिए जो एक शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसका उच्चारण ना किया गया हो। जिसका उच्चारण ना किया गया हो। पहला ऑप्शन है समुच्चरित, दूसरा ऑप्शन है अनुत्तरित, तीसरा ऑप्शन है मौन, और चौथा ऑप्शन है अनुच्चरित। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी, अनुच्चरित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वाक्यांशों और उनके लिए उपयुक्त शब्दों के लिए शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म चयन कीजिए। यहाँ पर वाक्यांश दिया गया है, और वाक्यांश के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो दिया गया है, और युग्म बना के दिया गया, मतलब जोड़े में दिया गया है, और हमें ढूंढना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो सही है। 4 जोड़े, 4 में से एक गलत, एक ऐसा है जो सही है, 3 गलत है। ठीक है, देख लेते हैं। जो स्त्री अभिनय करती है, तो जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री बोलते हैं, और जो पुरुष अभिनय करता है उसे अभिनेता बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत ही है। जो स्त्री अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं, अभिनेत्री बोलते हैं, और जो पुरुष अभिनय करता है उसे अभिनेता बोलते हैं। ठीक है, जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरणिक नहीं वैयाकरण बोलते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसे क्या, व्याकरणिक नहीं वैयाकरण या व्याकरणज्ञ, मतलब व्याकरणज्ञ लिख देते हैं, व्याकरणज्ञ ये कहते हैं, या तो वैयाकरण बोलते हैं। ठीक है, जो व्याकरण को जानता हो, ये दोनों ही हम बोल सकते हैं। इन दोनों में से इसमें कोई नहीं दिया गया, व्याकरणिक दे दिया गया है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंखों से परे, तो जो चीज़ें हमें आंखों से परे, मतलब आंखों से ना दिखाई दें, उसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं। इन्होंने कहा प्रत्यक्ष, तो ये भी हमारा गलत है। जो हमें आंखों से दिखाई दे उसे प्रत्यक्ष, मतलब आंखों के सामने हो या मैंने उसे देख रखा है तो वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। तो जब जाहिर सी बात है 3 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए, तो
चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है। लौट कर आया हुआ क्या कहलाएगा? प्रत्यागत कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? अपरिणित शब्द किस निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होता है? पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया गया जिसका परिणाम ना निकलता हो। क्या है? सॉरी, जिसका परिणाम ना निकलता हो। तो इसका क्या हो जाएगा? ये तो है ही नहीं भाई, अपरिणाम हो जाएगा, जिसका परिणाम ही ना निकले हो, अपरिणाम हो जाएगा। जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो तो इसे क्या कहते हैं? अपरिणित कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जिसका विवाह हो चुका हो तो उसे परिणित बोलते हैं। जिसका विवाह ना हुआ उसे अपरिणित, जिसका विवाह हो गया हो उसे परिणित बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? और ये हमने अभी शुरुआती दौर में देख लिया है, वीडियो शुरू किए उसके जस्ट 2-3 क्वेश्चन बाद आया है। ठीक है, दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो दुर्निवार का हमने क्या देखा था? जिससे क्या हो, बताइए आप लोग। जिसे दूर करना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? दुर्निवार बोलते हैं। तो किस ऑप्शन में हमारा दिया गया है? जिसे दूर करना कठिन हो, पहले ही ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसे जीत पाना कठिन हो उसे क्या, उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा हमारा अजेय हो जाएगा। जिसे जीत पाना कठिन हो अजेय कहलाता, सॉरी दुर्जय कहलाएगा, अजय नहीं। जिसे अजय का हो जाता है, जिसे जीता ना जा सके अजय हो जाता है, जिसे जीत पाना कठिन हो वो दुर्जय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। योद्धा, युद्धरत, युद्धवीर और युत्सु। युत्सु तो जो युद्ध की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युत्सु हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगर हम योद्धा की बात करें तो जो युद्ध करता है उसे योद्धा कहते हैं। और जो युद्ध में लिप्त हो, जो युद्ध में लिप्त हो उसे युद्धरत कहते हैं। जो युद्ध में वीर हो मतलब कि युद्धवीर उसे बोलते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है विस्थापित, अवस्थापित, अस्थापित और संस्थाजित। तो जिसे अपनी जगह से दूर कर दिया गया हो उसे क्या बोलते हैं? विस्थापित बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लें संस्थापित की, तो संस्थापित का होता है कि जिसे बैठाया हुआ या सिंचित होता हो, वही हमारा क्या हो जाएगा? संस्थापित हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है? दुरतिक्रम, दुर्धिगम, दुरभिसंधि और दुर्भियोजन। तो बुरे मंतव्य से, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहलाती है हमारी? तो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा कहलाती है दुरभिसंधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दुर्भियोजन की बात करें तो इसके लिए जो वाक्यांश बनेगा हमारा क्या हो जाएगा? किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना या किसी को हानि पहुंचाने के लिए की जाने वाली गुप्त कार्यवाही क्या कहलाती है? दुर्भियोजन कहलाती है। आपको बात समझ में आई? दोबारा देख लेते हैं। देखिए, किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना आ जाए या पूछ लिया जाए किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही क्या कहलाती है? दुर्भियोजन कहलाती है। ठीक है, अगर हम दुरतिक्रम की बात करें तो जिसका या जिससे पार पाना बहुत कठिन हो, जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसे दुरतिक्रम कहते हैं। और दुर्धिगम का क्या हो जाएगा? जिसके पार पहुंचना कठिन हो, जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? दुरधिगम बोलते हैं। दुरतिक्रम का क्या होता है? तो जिससे पार पाना कठिन हो उसे दुरतिक्रम बोलते हैं। आशा करती हूँ चारों आपको समझ में आ गया होगा। सवाल जवाब बहस हुज्जत या
दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। उत्तरापेक्षी, उत्तरण और प्रत्युत्तर, उत्तरोत्तर। तो ये क्वेश्चन मैंने जिसने भी हमारी पहली क्लास देखी होगी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो ये हम कर चुके हैं। फिर भी देख लेते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार जुड़ रहे होंगे। ठीक है, तो सवाल जवाब, बहस हुजत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए जो एक शब्द बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उत्तरापेक्षी की बात करें तो वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की, वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की वो क्या कहलाएगा, उत्तरापेक्षी कहलाता है। अगर हम उत्तरण की बात कर रहे हैं तो पार उतरने की क्रिया या भाव, पार उतरने की क्रिया या भाव क्या कहलाएगा, उत्तरण कहलाएगा। अब उत्तरोत्तर की बात कर ले हम तो एक के पीछे एक क्रम को क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर बोलते हैं। उत्तरोत्तर, एक के पीछे एक के क्रम को उत्तरोत्तर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अन्वेषक, अनुपम, अनविंद, अन्वित और निवेशक। तो जो खोज करने वाला होता है इसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करते हैं, अन्वेषक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुपम की अगर हम बात करें तो जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा। अगर हम बात कर लें किसकी बात करें, निवेशक की, तो निवेश करने वाला क्या कहलाता है, निवेशक कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है वाग्यदत्ता, दूसरा ऑप्शन है वाग्यदान, तीसरा ऑप्शन है वाग्यवध और चौथा ऑप्शन है वाग्विदग्ध। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाग्यदत्ता हो जाएगा। अगर हम बात कर लें कि वाग्दान की, तो जब कन्या का विवाह होता है तो उसमें एक रस्म होती है ना, उसे वाग्दान बोलते हैं। तो इसके लिए जो वाक्यांश बनेगा सही अर्थ में, मतलब सही रूप में, ये तो हमने बोलचाल की भाषा में बता दिया, तो उसे देख लेते हैं किताबी भाषा में। तो कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म वाग्यदान कहलाती है। ठीक है, अगर हम वाक चतुर की बात कर लें, ठीक है, तो वाक चतुर या वाग्विदग्ध जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, वाग्दग्ध, इसे ही वाक चतुर भी बोलते हैं। तो हो जाएगा इसका मौन अथवा वचनबद्ध। एक सेकेंड रुकिए, दोबारा देखते हैं। देखिए वागदान का क्या हो जाएगा, तो वागदान का हो जाता है कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की जो रस्म होती है वो क्या होती है, वागदान होता है। वाग्यबद्ध का क्या हो जाएगा, तो मौन अथवा वचनबद्ध को क्या बोलते हैं, वाग्यबद्ध बोलते हैं। और जो वाग्विदग्ध है इसको क्या बोलते हैं, वाक चतुर बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। मदिरा पीने की प्याला के लिए एक शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है चश्म, दूसरा ऑप्शन है चषक, तीसरा ऑप्शन है चस्क और चौथा ऑप्शन है चषक। तो अगर हम बात कर लें, लिखा तो इसमें एक ही शब्द, एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हमें दो चीज़ मिल रहा है। एक तो वर्तनी अशुद्धि भी मिल रही है, मतलब हमें शुद्ध वर्तनी भी ढूंढना और वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वो भी हमें ढूंढना है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि जो मतलब जब भी आप देखें एक शब्द तो उसकी वर्तनी भी साथ साथ देखते चलें अच्छे से, कि हाँ अगर बाई चांस इस प्रकार आ गए और आपको पता ही नहीं है कि हाँ जो इसकी वर्तनी होती कैसी होती, तो आपका गलत हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार अब इसमें एक ही शब्द लिखा गया, अब बताइए कौन सा सही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा वर्तनी भी सही है और जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ऑप्शन हमारे बाकी गलत है। ठीक, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन स्त्री प्रेमी, दूसरा ऑप्शन स्त्रीण, तीसरा ऑप्शन स्त्रियोचित और चौथा ऑप्शन है स्त्रियावशी। ठीक है, तो स्त्री प्रेमी ये तो होगा नहीं,
ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रीण हो जाएगा। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे क्या कहते हैं, स्त्रीण बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्त्रीण बोलते हैं। अब बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें तो स्त्रीण के अगर हम अर्थ देख लें क्या क्या होता है, तो इसे जनखा बोलते हैं, जनाना, मेहरा, स्त्रीत्वपूर्ण, ये सब हो गए हमारे स्त्रीण के अर्थ हो गए, या पर्यायवाची भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हो गया आप लोगों को, मतलब कि आई बात समझ में, आगे बढ़े, चलें। चलिए, जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है आकर्षित, आकर्षित और ऊसर और आकोर। तो जो जोता या बोया ना गया हो उसे बोलते हैं आकृषित। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस हमारे गलत हैं। अगर हम ऊसर की बात कर लें, जो कि हमने कई बार इसको देखा है, तो जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति ना हो उसे ऊसर बोलते हैं। बंजर, धूसर, ये सारी चीज़ें उसको बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सब कुछ खाने वाले का सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है सर्वभक्षी, दूसरा ऑप्शन है सर्वहारी, तीसरा ऑप्शन है सर्वग्राही, इनमें से कोई नहीं। तो जो सब कुछ खाता हो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जो सब कुछ खाता हो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ जल्दी, उसे क्या कहते हैं बताओ कोई, उसे बोलते हैं सर्वाहारी। जबकि इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, भी तो गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सर्वभक्षी लिखा गया, सर्वग्राही लिखा गया है, सर्वहारी, जबकि सर्वाहारी होना चाहिए था। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, सर्वाहारी हो जाएगा। लिखा कैसे जाता है, वर्तनी इसकी कौन सी शुद्ध है, तो देख लेते हैं। सर्वाहारी, ये हमारी वर्तनी शुद्ध है, जबकि ऐसा कोई किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। अगर हम सर्वभक्षी की बात कर लें तो यहाँ पर होगा जो सब कुछ भक्षण करने वाला है। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है उससे क्या कहते हैं, सर्वभक्षी कहते हैं। सर्वग्राही का क्या हो जाएगा, जो सब कुछ ग्रहण करता है उसे सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है समावर्जन, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, समावर्जन दिया गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है समावास, तीसरा ऑप्शन है समावरण और चौथा ऑप्शन है समावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समावर्तन हो जाएगा। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इसके लिए जो एक शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा, समावर्तन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। पहला ऑप्शन है एकादशी, दूसरा ऑप्शन है पूर्णिमा, तीसरा ऑप्शन है विरोधिनी, चौथा ऑप्शन है पक्ष की पहली तिथि। तो प्रतिपदा को का जो अर्थ है वो क्या है, पक्ष की पहली तिथि। प्रतिपदा का क्या हो जाएगा, पक्ष की पहली तिथि। एकादशी का क्या हो जाएगा, तो मास के किसी पक्ष की ग्राहवी तिथि को क्या बोलते हैं, एकादशी बोलते हैं। मास के किसी पक्ष की ग्राहवी तिथि को क्या बोलते हैं, एकादशी बोलते हैं। अगर हम पूछें कि मास की 30वीं तिथि को क्या बोलते हैं, तो शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और एक सेकंड दोबारा देखते हैं, मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा बोलते हैं। देखिए
दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसमें प्रतिपदा पूछा गया, एकादशी भी पूछ सकता है और पूर्णिमा भी। तो एकादशी का हमने देखा कि मास की किसी पक्ष की 11वीं तिथि को क्या बोलते हैं, एकादशी बोलते हैं। पूर्णिमा किसे बोलते हैं, तो मास की 30वीं तिथि दे दिया जाए क्वेश्चन में कि मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी 5 अंगुलियां हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा हम डायग्राम बनाते हैं बस देखने के लिए कि कैसे होगा। ये मान लीजिए, एक सेकंड, कोई कुछ कहना मत भाई, क्योंकि ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। ये हमारा हो गया है, एक सेकेंड, देखिए ये अंगूठा हो गया। ठीक है, अंगूठे के बगल वाली हो गई, ये हो गई बीच वाली, बीच के बगल वाली, और ये हो गई छोटी वाली। तो इसे तो अंगुष्ठ बोलते हैं, इसे बोलते हैं अनामिका, मध्यमा, सॉरी देखिए, अंगुष्ठ मतलब अंगूठे को क्या बोलते हैं, अंगुष्ठ बोलते हैं। फिर इसको बोलते हैं तर्जनी, बीच वाले को बोलते हैं मध्यमा, और बीच के बगल वाले जिसमें रिंग पहनाई जाती है उसे बोलते हैं अनामिका, और इसको कनिष्ठा बोलते हैं। तो इन्होंने कहा है कनिष्ठा और मध्यमा, मध्यमा और कनिष्ठा के बीच कौन सी, अनामिका है, जिसमें अंगूठी पहनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, अनामिका बोलते हैं। अगर मध्यमा और अंगुष्ठ के बीच पूछ लिया, मध्यमा और अंगुष्ठ के बीच पूछ लिया जाए तो तर्जनी हो जाएगी। ठीक है, और तर्जनी और अनामिका के बीच मध्यमा। ठीक, आई बात समझ में, दोबारा देख लीजिए, एक सेकंड रुकिए। इसे क्या बोलते हैं, ये तो हमारा छोटी वाली, ये तो अंगूठा हो गया, अंगूठे के बगल वाली को तर्जनी बोलते हैं, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। ठीक है, कनिष्ठिका, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। ठीक हो गया, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन अब हमारा इसमें कौन सा सही ये देख लेते हैं। अब इसमें से 5 उंगलियों में से कुछ भी आ जाए आप तुरंत सही कर देंगे आंसर। तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच हमारी क्या थी, अनामिका थी, जिसमें हम क्या करते हैं, अंगूठी पहनाते हैं। अब अनामिका की जिसे वर्तनी शुद्ध पता होगा वही तो कर पाएगा, क्योंकि अनामिका यहाँ वही शब्द दिया गया है, थोड़ा सा अलग, अनिमिका, अनामिका। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारी की जो है वर्तनी अशुद्ध है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं, रस्सी को दाम बोलते हैं। ठीक है, तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं, दमाद, दमादितर, दाम और दामोदर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर। आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो दामोदर शब्द है ये किसका पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है अनुचर, दूसरा ऑप्शन है अनुगामी, तीसरा ऑप्शन है अनुवर्ती, तीसरा और चौथा ऑप्शन है अनुगमनीय। तो पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुगामी और अनुचर दोनों ही हमारा सही है। ठीक, क्योंकि दोनों का ही अर्थ क्या होता है, पीछे पीछे चलने वाला, और आयोग ने भी दोनों को सही माना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये और भी दोनों ही हमारे सही हैं, अनुगामी और अनुगामी और अनुचर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, अमूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बहुमूल्य की बात करें तो जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे क्या कहते हैं, बहुमूल्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, तो पहला ऑप्शन है मितव्ययी। तो जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी बोलते हैं। मितव्यय वही है मिताहारी। ठीक है, या मितहारीन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मिताहारी होगा, सी सही होगा, मिताहारी हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है शिष्य, दूसरा ऑप्शन है आश्रमवासी, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी और चौथा ऑप्शन है अंतेवासी। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतेवासी हो जाएगा। ठीक है। और ये कब कब पूछा गया है आप देख सकते हैं, कितनी बार ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दें, इतना सही है। तो राइट आंसर अंतेवासी हो गया। ठीक। अगर हम बात करें आश्रमवासी की, तो इसका हो जाए कि जो आश्रम में निवास करता है उसे क्या बोलते हैं, आश्रमवासी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हृदय, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत और मर्माहूत। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मर्माहत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसे, मर्माहत बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसका दिल उल टूटा हो भाई देख लो क्या होता है उसका एक शब्द उसके लिए क्या होता है, मर्माहत। ठीक है। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। पदभ्रष्ट, पदानवत और पदायुगत, पदच्युत। तो जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द है पदच्युत है। ठीक है। जिसे किसी वस्तु की स्पृह ना हो, स्पृह मतलब होता है चाह। ठीक है। जिसे किसी वस्तु की स्पृह ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। पहला ऑप्शन है निस्पृह, जिसे किसी वस्तु की स्पृह ना हो के लिए उपयुक्त शब्द है। पहला ऑप्शन है निस्पृह, तीसरा ऑप्शन है निस्पृह, तीसरा ऑप्शन निस्पृह और निस्पृहीन। तो निस्पृहा इन्होंने हाँ पे मात्रा कर दी इसलिए गलत है, हीन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही हमारे क्या हैं, सही हैं। आप लिखें निस्पृह लिखें या निस्पृह लिखें, दोनों ही से, और आयोग ने दोनों को ही सही माना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी और बी हमारे दोनों सही हैं। ठीक। आगे बढ़ते, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। जयचंद, शकुनी, विभीषण और नारद। तो भाई सब कोई जानता है नारद है, सही है ना। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या रनिवास। तो जहाँ पर रानी लोग को रखा जाता था राजा महाराजा के टाइम पर तो उसे रनिवास बोलते थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, अंतःपुर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो छीड़ ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अमिट, अपार, अक्षय और अनंत। तो जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द हमारा अक्षय हो जाएगा। जो मिटे, जिसे मिटा ना सका जाए या जो मिटे ना अमिट हो जाएगा। जिसके पार ना जाया जा सके अपार हो जाएगा। अनंत का, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत हो जाएगा। अपार का देख लेते हैं भाई दोबारा, शायद गलत हो जाए भाई। तो अपार का हमारा क्या हो जाएगा, अपार धन है उसके पास, इतना धन है कि उसकी कोई गिनती ही नहीं है भाई। तो क्या हो जाएगा, जिसके पास बहुत सारा कुछ हो, ऐसा कुछ हो जो बहुत ज़्यादा हो, वो अपार हो जाएगा। तो आज की हमारी जो क्लास थी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और कल 12 बजे आप लोग ज़रूर जुड़ें। हमारा रहेगा जो हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर आता है वही पूरा रहेगा और प्रीवियस ईयर वाला रहेगा। जो हमारा एग्ज़ाम हो चुका है पहले उसी में से किसी एक का रहेगा। ठीक है। क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा प्रैक्टिस सेट हम लेंगे। तो प्रीवियस ईयर का रहेगा और कल दोपहर 12 बजे हमारी क्लास होगी। और जो भी जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। अगर नोटिफिकेशन ना जाए या तो आप चैनल पर जाएं और वहाँ से वीडियो प्राप्त कर लें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।